तो एक बार सोचो, तुम एक किताब पढ़ने के लिए अपने बेड पर जैसे ही बैठते हो, तुम कहीं और ही पहुंच जाते हो और तुम्हारे सामने गॉड आकर तुमसे कहते हैं तुम्हारे जो मॉम डैड थे वो दरअसल दूसरी दुनिया से आए थे, क्योंकि उन्होंने एक देवी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था। समय आने पर वो अपनी सबसे ज्यादा कीमती चीज उन्हें सौंप देंगे। इसी के साथ तुम्हारे मॉम डैड यहाँ जापान आ गए और अब तुम्हें वो देवी बहुत सारी शक्तियां देकर उस दुनिया के अंदर भेज देती है और यहीं से तुम्हारी कहानी की शुरुआत होती है। तो इसी के साथ करते हैं इसे शुरू। तभी माँ को तो बताऊं, मेरा नाम रेलमा नाइट के राजा सुकियोमी है और मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें हीरो बनाकर दूसरी दुनिया की देवी के हाथ में सौंपने के लिए। तभी वो कहता है सुकियोमी यानी दी ग्रेट सुकियोमी, मतलब जापान की पौराणिक कथाओं के 3 आदर्श बच्चों की वो कहानी। और वो कहता है तुम तो बहुत कुछ जानते हो, तो सुकियोमी यहाँ ही करूँगा, वो चाहे कितनी भी अजीब हो। मैं उन्हें जरूर कहते ही वहाँ से गायब हो जाता है और एक तेज रोशनी के साथ ही वो देवी के सामने पहुँच जाता है और वो देवी कहती है तो तुम आ ही गए। लगता है बूढ़े सुकियोमी काफी कमजोर हो चुके हैं और शैतानों और आत्माओं ने इस दुनिया में अपनी मनमर्जी करना शुरू कर दिया है और हमारे लोग बहुत बड़े खतरे में हैं। हमें लगा तुम्हें मदद के लिए बुलाना चाहिए। और वो देवी उसे देखकर हंसती है और कहती है क्या तुम सच में उन्हीं के बेटे हो? छी, तुम्हें तो देखकर लगता ही नहीं। अपने माता पिता जैसा तो तुम्हें कुछ भी नहीं है। आखिर तुम किसके बेटे हो? छोड़ो, अब मुझे शांत हो जाना चाहिए। मेरी आंखों के सामने से हटने का कष्ट करोगे? तुम्हें देखकर मुझे उल्टी आ रही है। और वो कहता है लेकिन आप ही ने तो मुझे यहाँ पर बुलाया था। और कहती है तुम्हारी आवाज तुमसे भी ज्यादा भद्दी है। वैसे भी बाकी हीरोज हमारी दुनिया के लिए तुमसे बेहतर रहेंगे। और कहती है तुम्हें दुनिया से दूर 7 समुद्र पार ही भेजना सही रहेगा और उसे वापस पाने के लिए अब हमें सदियों तक सोना होगा। और देवी ने खुद तुमसे तुम्हारा हीरो बनने का कर्तव्य छीना है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अब माकोतो मिशोमी, मैं रेल्म ऑफ नाइट का राजा सुकियोमी तुम्हें आजाद करता हूँ इस नई दुनिया में। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जिंदगी और मौत के सफर में हम दोबारा मिलेंगे। और जैसे वो वहाँ पर नीचे गिरता है, वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और वो कहता है मैं समझ गया। जिसके बाद वो कहता है मुझे यहाँ पर चलते हुए 3 दिन हो गए और मैं उस विशाल पहाड़ की तरफ बस चलता ही जा रहा हूँ। यहाँ कोई इंसान, जानवर या खाना मुझे कुछ भी नहीं मिला। क्या मैं बिना कुछ खाए पिए ही 3 दिन बाद सिर्फ इसलिए चल पा रहा हूँ क्योंकि मैं एक सुपर ह्यूमन हूँ? और वो कहता है आमतौर पर मेरे यहाँ पहुँचने से पहले ही कुछ तो हो जाना चाहिए था। मैं अकेला हो गया हूँ। तभी उसको एक लड़की की आवाज आती है कि कोई बचाओ मुझे। जिसके बाद वो खड़ा होता है और कहता है ये आवाज कहाँ से आ रही है? और दोबारा से वही आवाज आती है कोई बचाओ मुझे। और वो कहता है इस तरफ से। जिसके बाद वो उस तरफ भागता है और वो लड़की कहती है कोई बचाओ मुझे। जिसके बाद वो कहता है नेकी और पूछ पूछ। और उसे देखकर वो कहता है 2 सर वाला कुत्ता और कपड़े पहने हुए एक पिग। जिसके बाद वो कहता है कोई बात नहीं, अकेले रहने से तो अच्छा ही है। और वो 3 सर वाला डॉग उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है आखिर तुम हो कौन? जिसके बाद उसके हमले से बचते हुए कहता है हेलो, मैं हूँ माकोतो मिशोमी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। कहते ही उसको एक किक मारते ही वहाँ पर खत्म कर देता है। जिसके बाद वो खुद भी हैरान हो जाता है और कहता है मैंने तो गड़बड़ कर दी। और उस लड़की के पास आता है और कहता है मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। और वो कहती है क्या एक इंसान मुझसे कैसे बात कर सकता है? और वो मन में सोचता है आखिर मैं एक पिग से कैसे बात कर पा रहा हूँ? और कहता है कोई बात नहीं, सब ठीक है, वैसे मैं एक शांत लड़का हूँ। और वो कहती है देखकर तो नहीं लगता। और वो कहता है पर मैंने तो आपकी जान बचाई है ना, और इसका मतलब है कि मैं आपकी तरफ हूँ। जिसके बाद वो कहती है ठीक है। तो कहता है बढ़िया, और दरअसल मैं यहाँ 3 दिनों से भटक रहा हूँ और क्या आप बता सकती हैं इंसानों का गांव कहाँ है? और वो कहती है आसपास कोई भी इंसानी गांव नहीं है, ये जगह बंजर है जो दुनिया के दूसरे हिस्से पर बसी है। और वो कहता है तो उस देवी ने सच में मुझे सबसे दूर दुनिया के कोने में भेज दिया है। और वो बताती है दरअसल मैं एक पहाड़ी यौक हूँ और मेरा नाम एमा है। और वो कहता है मैं हूँ माकातो, तो वैसे आपका गाँव क्या यही कहीं आसपास है? और वो कहती है नहीं, वैसे तो मैं उस पवित्र पहाड़ की तरफ जा रही थी शिन के लिए, खुद को बलि चढ़ाने के लिए। जिसे सुनकर वो सोचता है अरे वाह, कहानी में ट्विस्ट। और वो बताती है कई सालों से हमारे गांव के ऊपर धुंध छाई हुई है और हमारी फसलें तबाह हो चुकी हैं और बलि चढ़ाने के बाद धुंध छट जाती है। वो कहता है और अब तुम्हारी बारी है। जिसके बाद मिशुमी सोचता है ये लड़की कितनी समझदार और दिल की बहुत अच्छी है, तो मुझे इसे बचाना चाहिए। और सोचता है अगर मैंने इसे बचा लिया तो। और तभी उसको जादू सिखाती है और कहती है ब्रीड। जिसके बाद उसके हाथ में आग की लपटें आती हैं, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और वो कहती है ये मंत्र जादुई चाबी की तरह है, जिससे हम जादू का आकार या उसकी शेप बदल सकते हैं और इसको कर पाना थोड़ा मुश्किल है। वो कहता है मुझे तो कुछ फर्क समझ नहीं आया। और तभी उस मैजिक को ट्राई करता है, आग की लपटें जो ज्वाला का एक स्वरूप है, जिसे देखकर वो खुद भी हैरान हो जाता है और कहता है मैं ये कर पाया, अब बताओ आगे क्या करना है? जिसके बाद वो कहती है इमेजिन करो कि ये एक आग का गोला है और सीधा निशाना मारो। और जिसके बाद उसको इमेजिन करते ही
वो वहाँ पर निशाना मारता है, जिसके बाद वहाँ पर काफी बड़ा धमाका हो जाता है और वो उससे पूछता है क्या मैं मंत्र सीख गया। वो कहती है यकीन नहीं होता आपने इतनी आसानी से कर लिया। और वो उससे पूछती है माकोतो तुम्हारे इस वक्त लेवल क्या है। जिसे सुनकर वो कहता है क्या कहा इसने, यहाँ पर लेवल भी हैं। और उसका लेवल देखने के लिए वहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो उससे कहती है तुम्हारा लेवल लगभग 300 तो होना ही चाहिए, ये लो इसे पकड़ो। तभी उसमें से एक लाइट जलती है, उसे देखकर वो कहती है तुम्हारा लेवल तो सिर्फ 1 है। जिसे सुनकर वो कहता है सिर्फ 1। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और वो उससे कहती है कैसा रहेगा कि अगर मैं तुम्हें कुछ और मंत्र भी सिखा दूं। और वो कहता है जरूर। जिसके बाद हम देखते हैं वो सुबह होते ही वहाँ से निकल जाता है और एक लेटर छोड़ जाता है और उसमें लिखा होता है कि मदद के लिए शुक्रिया, तुम्हारे दिए हुए मंत्र और कुछ चीजें मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। मैं ठीक से तुम्हें थैंक यू तो नहीं बोल पाया, पर मैं उस सिन से निपटने की पूरी कोशिश करूंगा। और वो कहता है यकीन नहीं होता मैं उन मंत्रों को पढ़ पाया और वो चिट्ठी लिख पाया, लगता है ये मुझे उस मिली हुई बकवास शक्ति का कमाल है। जिसके बाद वो कहता है अगर मैं उस शिन को हराकर यहाँ से गायब हो पाया तो मैं उस शादी के इवेंट से जरूर बच सकता हूँ। वैसे तो मुझे फाइटिंग कुछ पसंद नहीं है, इसीलिए कोई दुर्घटना घटने से पहले चलो तैयारी कर लेता हूँ। जिसके बाद वो कहता है ब्रीड और उसके हाथ में एक आग का गोला बन जाता है बहुत बड़ा। और वो कहता है ये मंत्र बोले बिना भी काम करता है। तभी उसको एक बो एंड एरो में बदल देता है। जिसके बाद उसे दूर से एक गेट दिखाई देता है। उसे देखकर वो सोचता है कि मेरे को इस पर ही निशाना लगाना चाहिए क्योंकि आसपास कुछ और तो दिखाई नहीं दे रहा। और जैसे उसके ऊपर हमला करता है वो गेट पूरी तरीके से टूट जाता है और वहाँ पर काफी बड़ा धमाका हो जाता है। जिसे देखकर वो कहता है आखिर ये मैंने क्या कर दिया। तभी वो पास जाकर देखता है कि वहाँ पर काफी सारे राक्षस पड़े हैं और वो उससे कहते हैं क्या तुम उस ऑक्स के लिए काम करते हो। और वो कहता है तुमने उस शिन का घर तबाह कर दिया, अब वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। ये कहते ही वो सारे राक्षस वहाँ से गायब हो जाते हैं और तभी उसके आसपास पूरी तरीके से धुंध छा जाती है। जिसके बाद उसे वहाँ पर एक धमाके की आवाज आती है और जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है उसे 2 आंखें चमकती हुई दिखती है। जिसके बाद वो सोचता है कि पुरानी कहानियों के हिसाब से। उसके बाद वो ड्रैगन उसके ऊपर फिर से हमला करता है और वो उससे बचते ही कहता है मैंने इसे चकमा दिया, क्या ये एक लिस्टिंग है? तो क्या ये सुकियोमी की दी हुई शक्ति है? नहीं पता। जिसके बाद वो ड्रैगन सोचता है फायर ब्रीडर, इस जादुई हमले से तो मुझे गुदगुदी तक नहीं होगी। और जैसे उसके ऊपर आग का हमला करता है वो ड्रैगन कहता है अरे ये कैसे हो सकता है, मुझे तो आग नहीं जला सकती। जिसके बाद वो मुक्को से उस ड्रैगन के ऊपर हमला करता है और वो ड्रैगन कहता है आखिर ये कौन सा जानवर है, मुझे हराना तो नामुमकिन है। जिसके बाद मिशोमी कहता है और अब इसे खत्म करने के लिए एक लास्ट और एक मुक्का और मारता है। जिसके बाद वो ड्रैगन नीचे गिर जाता है और वो ड्रैगन दोबारा उठता है और वो ड्रैगन उसको एक मैजिकल बॉक्स के अंदर बंद कर देता है। और वो ड्रैगन कहता है तुम्हारा खेल खत्म, मेरे मेमोरी इल्यूजन के जाल में मरना पड़ेगा। जिसके बाद वो अपनी दुनिया की सोच में चले जाता है जहाँ पर वो आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। और जिसके बाद वहाँ पर एक लड़की आती है और उससे कहती है माकोतो क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे। और वो कहता है क्या कहा। जिसके बाद वो ड्रैगन उसकी यादों को पढ़ते हुए कहता बताना ही होगा। और फिर से हम वही सीन देखते हैं, वो अपनी यादों के अंदर उस लड़की से बात ही कर रहा था और तभी वो अपनी सौदे में दोनों की शक्तियों को बराबर करने की कोशिश करता है। लेकिन शक्तियों को बराबर करने की कोशिश में वो कहता है इस हिसाब से तो मैं इनकी गुलाम हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये जानने के लिए नहीं रुक सकती कि मास्टर आगे क्या करने वाले हैं। और वो ड्रैगन एक लड़की में बदल जाता है जिसे देखकर वो कहता है एक लड़की, वो भी जापानीज कपड़ों में। और वो कहती है अच्छा रहेगा अगर आप मुझे समुराई बुलाएं। और वो कहता है सच कहूँ तो तुम हीरो ज्यादा लग रही हो। तो इस तरीके की वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना।